दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बारे में। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है, और ये जो रजिस्ट्रेशन हमारा है वो द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर आता है, या जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के जो स्टाम्प एक्ट जो रेगुलेट करता है उसके अंडर आता है। तो कोई भी जब आप प्रॉपर्टी जमीन फ्लैट खरीदते हैं तो कानूनी तौर पे आप जब तक उसके मालिक नहीं बनते जब तक आप उसको एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा देते हैं। यानी आपने बिना रजिस्ट्री का अगर कोई सेल एग्रीमेंट कर लिया है तो उसके बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला तो आपका ये है कि आपका मालिक होने का पक्का सबूत हो जाएगा कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं। तो कल को कोई भी उसके अंदर डिस्प्यूट होता है, कोई आपसी झगड़ा होता है, तो आपको वहां पे सुरक्षा मिलती है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपके नाम से है। कल को अगर आपको आगे प्रॉपर्टी बेचनी है या ट्रांसफर करनी है किसी व्यक्ति को, तो अगर आपके नाम से रजिस्ट्री है तो आपको बड़ी आसानी रहती है। चौथा, अगर आपको इन फ्यूचर कोई बैंक लोन लेना पड़ जाए तो आप वहां पे भी अपना जरूरी दस्तावेज दे के अपना ये करवा सकते हैं। और पांचवा, ये आपको फ्रॉड होने से भी बचाता है कि प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर, तो आपको फ्रॉड होने से भी बचाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर एक ड्राफ्टिंग होनी चाहिए कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका मालिक पहले कौन था, कितने अमाउंट में आपकी बात हो, यानी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर डिटेल, आपकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है कि भाई अभी आप इनिशियल स्टेज पे कितना पैसा दे रहे हैं, कितने दिन के बाद प्रॉपर रजिस्ट्री कराएंगे, टोकन मनी कितना दे रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर आपकी सेल डीड ड्राफ्ट होनी चाहिए, वो भी रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा, आपको स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं तो हर स्टेट वाइज स्टाम्प पेपर की जो ड्यूटी होती है, रेट होता है, वो अलग होता है। मोस्टली 4 से लेकर 7% तक रहता है। 1% का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। और कुछ स्टेट में अगर आप देखेंगे तो लेडीज के मामले में ये जो है स्टाम्प पेपर की जो चार्जेज है वो थोड़ा सा कम रहता है परसेंटेज में। उसके बाद दोनों पार्टीज के डॉक्यूमेंट्स या आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका जो भी अपना पासपोर्ट है या वोटर कार्ड वगैरह वो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए दोनों के, फोटोग्राफ चाहिए दोनों पार्टी के, जो खरीद रहा है जो बेच रहा है दोनों के फोटो चाहिए। उसके बाद अगर किसी थर्ड पर्सन को वहां पे सामने वाले ने भेजा है, पावर ऑफ अटॉर्नी हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल चाहिए। पहले वाली प्रॉपर्टी का अगर खाता या जो भी उसका मोटेशन इंतकाल हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर जो जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो मालिक है या नहीं, उसका मोटेशन यानी इंतकाल आपको जरूर चेक कर लेना है। और अगर उसकी कोई एनओसी वगैरह पहले कोई लोन लिया है, कोई सोसाइटी है, कोई अथॉरिटी है, तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का अगर कोई उन्होंने टैक्स वगैरह भरा तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यानी सेल डीड, स्टाम्प पेपर, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ ऑफ बोथ पार्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी, खाता या सोसाइटी का कोई एनओसी है तो वो, उसके बाद आपका मोटेशन इंतकाल, उसके बाद प्रॉपर्टी का जो टैक्स वगैरह भरा है वो। इन सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 3-3 कॉपी रखनी और ओरिजिनल भी उसके साथ रखना है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा रजिस्ट्री के लिए वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपकी सेल डीड की ड्राफ्टिंग होगी, प्रॉपर सेल डीड के अंदर रजिस्टर्ड कराया जाएगा, लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इस जगह पे है, इसका ये साइज है, ये वैल्यूएशन है, ये अमाउंट, प्रॉपर कंप्लीट पूरी डिटेल आप उसमें मेंशन करेंगे। कौन खरीदने वाला, कितने, कौन बेचने वाला, कितने पैसे में बात हुई है, कितना टोकन मनी लिया था, कितने में रजिस्ट्री होनी है। उसके बाद जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी आप पे करेंगे। वो मैंने आपको बताया था, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ये मोस्टली 4 से 7% के बीच में होता है। कुछ स्टेट में लेडीज़ के मामले में इसमें छूट मिल जाती है। और रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो लगभग 1% होती है। इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी आप ऑनलाइन या बैंक चालान के थ्रू भी आप इसमें भुगतान करके ले सकते हैं। उसके बाद आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आजकल ये ऑनलाइन मिल जाती है, तो आपको एक डेट और टाइम मिल जाता है कि फला डेट पे आपको वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और दोनों पार्टी को फिजिकल वहाँ पे जाना होता है, और विद अपने जो भी उनका विटनेस है, फोटो भी होते हैं वहाँ पे, और आजकल फिंगरप्रिंट भी होते हैं, विटनेस के भी फोटोज होते हैं, ताकि भाई कल को सामने वाला अपनी बात से मुकरे नहीं। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी प्रॉपर स्कैनिंग होती है। सेल डीड जो आपने बनाई थी वो प्रॉपर वेरीफाई होती है कि जो डॉक्यूमेंट सेल परचेज के लिए बना है ये उसी से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाता है, सिस्टम में अपलोड किया जाता है, उसकी स्कैनिंग होती है, और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट और इंडेक्स स्लिप मिल जाती है। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद वहाँ से अपना हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपने प्रोसेस समझ लिया। लेकिन सबसे पहले सेल डीड ड्राफ्टिंग होगी, स्टाम्प ड्यूटी आप पे करेंगे,
सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अपना एक अपॉइंटमेंट ले लेंगे विद विटनेस, जो भी आपके गवाह हैं, दोनों पार्टी, खरीदने वाला बेचने वाला वहाँ पे जाएगा। उसके बाद फोटोज होंगे, फिंगरप्रिंट होंगे, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी स्कैनिंग होगी, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी और आपका काम हो गया। कभी भी खरीदते समय सामने वाले का इंतकाल जरूर चेक करें कि जो उसका मकान, जो मालिक था ऑलरेडी, वो अपडेट हो गया था, नहीं हो गया था। और जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप भी उसका मोटेशन या इंतकाल जरूर करवाएं। सावधानी ये आपको जरूर बरतनी है। प्रॉपर्टी को वेरीफाई जरूर कर ले कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, क्योंकि वहाँ पे आप जिंदगी भर की पूंजी लगाते हो। कई बार छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। पीछे वाली प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह तो बकाया नहीं, वो अच्छे से चेक कर ले। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और आपके ऊपर उसकी लाइबिलिटी बन जाए। रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़वाएं प्रॉपर जब भी आप लेते हैं। कोशिश करें जो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी वो आप खरीदें। रेरा क्या है, जैसे इंश्योरेंस के ऊपर IRDA है, बैंकों के ऊपर RBI है, ऐसे ही जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड मामले होते हैं वो रेरा के अंडर में आते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक इंडिया की बॉडी है, ये स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। जैसे हरियाणा में हरेरा रहता है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी। तो वहाँ से अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो आपके लिए और चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी में मिस्टेक नहीं मिलेगी, फ्रॉड होने के चांसेस आपके कम होंगे। और हमेशा जब भी आप सेल डीड बनवाए तो उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। सिर्फ इस भरोसे ना रहें कि भाई हमने क्या एग्रीमेंट करा लिया है। सिर्फ सेल एग्रीमेंट के भरोसे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या आपका लीगल प्रोसेस होता है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।